गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज़ क्लियर है? यस दी। तो चले क्लास की ओर फुल एनर्जी के साथ। हाँ दी। जो हम वीडियो आप सबके पास भेजे थे वो जो देखे होंगे वो ठीक है, और जो नहीं देखे होंगे उनके लिए बहुत अच्छी बात है। आज हम सवाल करेंगे उन्हीं वीडियो से रिलेटेड, ठीक है? क्योंकि हम पिछली बार क्लास भी करवाए थे और वीडियो भी बना करके आप सबके पास हमने मौजूद करवा दी थी। अब उसके बावजूद लगता नहीं है कि हाँ पढ़ना चाहिए, तो मर्जी आप सबकी। लेकिन ना वो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम सिर्फ 2-3 शब्द आप सबसे कुछ कहना चाहते हैं। ठीक, सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वाली बातें हैं। लेकिन इससे थोड़ा सा नेगेटिव सोच आएगा। अब बस देखना ये है कि आप सब रियली में क्या सोचते हो। तू नींद हो, चैन हो, करार हो तुम, जिसका किया वर्षों मैंने इंतजार, उसी इंतजार का फल हो तुम। तुमको ना देखूं तो जी घबराता है, जिसको आंखें देखना चाहती है वो हो तुम। जो सुगंध चाहिए वो हो तुम, जिसकी बातें कान सुनना चाहती है वो हो तुम। सब कुछ हो तुम। आप सबके दिमाग में क्या थॉट चल रहा होगा? सोच। ये लफ्ज, ये गजल, ये सोच आप सबको लगता होगा ना ये सिर्फ जीएफ बीएफ के लिए ही बना है। एक लड़की, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। एक लड़का और एक लड़की के ही बारे में नहीं। ऐसा नहीं दीदी। ऐसा थॉट और ऐसी सोच अगर आपको अपनी मंजिल के प्रति होने लगे ना, सच में कहते उस दिन आपको कोई नहीं रोकेगा। कोई नहीं रोकेगा। आप उसका हाथ पकड़ के निकल लोगे, भाई जाओ सब पीछे जाओ, पूरी दुनिया भाड़ में जाए, हम चले अपने मंजिल के साथ, किसी बॉय के साथ नहीं। आज पूरी दुनिया ना, पूरी दुनिया आगे पीछे, हमारी भारत जितना भी है ना, भारत में जितने नौजवान हैं सब पागल है। वो थोड़ी सी जुल्फ गिरा के मुस्कुरा दे उनके पीछे, क्या बोलते हैं, अपाची और कोनो विंडो कोनो निकला है, ऊपर कोनो चल के पूरा चश्मा लगा के दम देख ले, लड़कियां फिदा है, लड़के जुल्फों के पीछे पागल है। रहो रहो गधो, पागल उसी तरह बने रहो, आप सब रहो, हम लोग निकलते हैं। ध्यान रखिए इन सब चीज़ों से हमेशा बच के रहें, हमेशा। कोई काम का नहीं है। एक वक्त आएगा ना आपके पास, ये मुफ्त में आपको मिलेगा। अब सब लोग कहेंगे हमसे बातें कर लो, आई लव यू एक्सेप्ट कर लो। आपको लगेगा पागल तो ना भाई, तू कौन डेगची का मसाला है, अब इसमें इंटरेस्टिंग नहीं है, तू जा पतरी गरी से निकल जा, उतना बड़ा रास्ता निकलो, हम सिंगल ही ठीक है। ठीक है, तो बच के रहिए। देखिए 15, 16, 17 और 18, 19 कहने का अर्थ आप ग्रेजुएशन तक संभाल लिए खुद को, तो आपसे बड़ा योद्धा कोई नहीं है, समझे? तो संभाल के रखिए। ठीक, खैर चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो मेरा पहला सवाल, लेकिन सवाल खैर कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन इसे मिटाना होगा कुछ समय के लिए। तो बस थोड़ा सा वेट करें, कहाँ गया वो सारा चीज़। चिंता ना करें, अभी हम इसे ढापते हैं ना। किधर गया? हाँ दी, बिल्कुल। उसके बाद सवाल करते, तभी तो मजा आएगा। जब रहेगा नहीं, वो कहते हैं ना, बिना देखे भी तेरी तस्वीर मैं अपने आंखों में बना लूं, ठीक उसी तरह करते हैं हम लोग। बस थोड़ा सा वक्त दे, हो गया। ये रहा पूरी की पूरी झप गई। भैया अपने सामने चाहे जितना भी पर्दा लगा लो, हमने आपको इतना देखा है, दुनिया चाहे जितनी रोके, मेरे आंखों में ही रहोगे। तो ये रही। अब मेरा पहला क्वेश्चन आप सबसे रहा, हिस्ट्री के पिता कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस। ओके ओके ओके, ठीक है। तो थोड़ी और जटिल क्वेश्चन किया जाए आप सबसे। मनुष्य हाँ दी। द्वारा मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम किस चीज का आविष्कार किया गया? आग का। वेरी गुड। और जिसको बोलने का मन नहीं करता ना, वो चैट बॉक्स में लिख दे, ठीक? क्योंकि शायद यहाँ बोलने में शर्म आ रही होगी, किसी को आई लव यू बोलने में तो शर्म नहीं आता, तो चैट बॉक्स में लिख दे,
क्योंकि हाथ तो दुखता नहीं ना, ठंड भी बहुत कम है, बिस्तर के अंदर ही घुसे हुए होंगे और चैटिंग करने में कहीं और तो दुखता नहीं है, बट यहाँ पे पता नहीं क्या होता है। तो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो मैं देख रही हूँ, और जिसको बोलना है वो बोल सकते हैं, हम सब सुन रहे हैं। तो आप सबका आंसर बिल्कुल सही है। मनुष्यों के द्वारा पहला आविष्कार आग, और पहली खोज किस चीज की, कौन सा धातु? तांबा और तांबा। बिल्कुल सही। अच्छा ये सब तो बता दिए, हमें ये बताइए अपने भारत में म्यूजियम है, तो उस म्यूजियम का नाम भोपाल में है, इसका नाम है गांधी, रुके, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी मानव संधान, नहीं मानव, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। वेरी गुड। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय अपने भोपाल में, वेरी गुड। अच्छा तो पूरा भारत अंतरराष्ट्रीय पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है, बता दीजिए। भोपाल में दी क्या थी? अंतरराष्ट्रीय पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है, यानी पूरी दुनिया का लंदन में। कहाँ? कोपेनहेगन। कोपेनहेगन। वेरी गुड। मिस्टेक ना करें आप सब, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही। अच्छा वस्तुओं के मिलने के आधार पर पाषाण काल, कांस्ययुगीन काल, लोह युगीन काल, जो हिस्ट्री का 3 गो कालखंड विभक्त किया गया, वो किसके द्वारा, उस व्यक्ति का नाम क्या है? थॉमस। इसका मतलब हम कुछ ज्यादा ही इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, थोड़ा हार्ड पूछें। माइक्रोलिथ, नहीं क्योंकि पहले भी ये बढ़ा चुके हैं, पूछिए। माइक्रोलिथ किस काल को बोला जाता है माइक्रोलिथ? ऑप्शन दिया जाए। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ताम्र पाषाण, किस काल को माइक्रोलिथ? मध्य पाषाण। बिल्कुल सही। अच्छा चित्रकारी किस काल में खोज किया गया था? चित्रकारी मध्य पाषाण काल में। हेलो, हाँ बोलिए। आपका क्वेश्चन क्या था दीदी? चित्रकारी पाषाण काल किस पाषाण, मतलब जो प्राग ऐतिहासिक है, मतलब ये पूरा पाषाण है, मध्य पाषाण है, नव पाषाण है, ताम्र पाषाण, पाषाण काल। ओके ठीक है। अच्छा तो एक और क्वेश्चन बता दीजिए, प्राग ऐतिहासिक कब से कब तक रहा? हेलो, प्राग ऐतिहासिक कब से कब तक रहा? मेरी आवाज नहीं जाती का? आ रहा है दी, तो बता दीजिए कितना हजार? 20 लाख ईसा पूर्व, 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। चलिए ठीक है, ज्यादा अगर याद ना हो तो 20,000 लाख वर्ष ईसा पूर्व, ठीक है, 20,000 लाख वर्ष ईसा पूर्व, ठीक है, कोई बात नहीं। ईसा पूर्व कहते किसे है वो आज हम लोग जान लेंगे, ठीक है। फिलहाल वेरी गुड, आपको पता है, लेकिन और सबको भी तो पता नहीं होगा या फिर नहीं, हमें तो बताना है ना। कोई बात नहीं, पता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अच्छा तो हम आप सबको ये भी बता दिए थे ना, खेती और आवास का ये बंदोबस्त हो चुका था, तो हमें बता दीजिए किस काल? नव पाषाण काल में। और जानवर में से सबसे पहली बार किस पशु का पालन हुआ था? कुत्ता। आप लोग इतना तेजी से बोल रहे जैसे कि पिछले जन्म में शायद वही है का। कोई बात नहीं, जब हम लोग जानते हैं ना आंसर तो लगता है, मन करता है कि कितनी बार मैं बोल दूं, जैसे छोड़ देते हैं इसे, वरना आप लोग बुरा मान लीजिएगा। खैर कोई बात नहीं। तो देखिए हम लोग खेती तक हम लोग आ चुके थे। अब थोड़ा सा और आगे निकलते हैं, तो मिटाने वाला काम स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। ये सब तो हो चुका है हम लोग का कंप्लीटली रूप से। सारा चीज कंप्लीट हो चुका था। बस यहाँ पे बचा हुआ था। तो देखिए हम लोगों ने अगली क्लास में पूरा खेती वगैरह सब कुछ देख लिए थे कंप्लीट रूप से, किस तरह से खेती का खोज हुआ और फिर किस तरह से अस्थाई आवास लोग रहने लगे और करने लगे, कुत्ता किस तरह से पीछे लगा और किस तरह से वफादार रहा। देखो मनुष्य का जो माइंड था, दिमाग था ना, वो तो धीरे धीरे विकास कर गया, लेकिन क्या कुत्ता के अंदर, जानवर के अंदर ऐसा हुआ नहीं हो पाया।
बिल्कुल भी नहीं हो पाया। वो उसी मेंटालिटी, उसी सोच में रहा कि नहीं, हमें अपने जो मालिक है उसके एकदम वफ़ादार रहना। देखो आज भी सबसे ज़्यादा अगर जानवर में से कोई है वफ़ादार तो कुत्ता है, सेकंड में आती है गाय, फिर बैल, मतलब जो भी है ये सारी चीज़। और घोड़ा भी बड़ा वफ़ादार है। चलिए इस हिस्ट्री में बताएँगे, सिकंदर वाला हिस्ट्री में आएँगे तो उसका घोड़ा भूखे फराल, उसके याद में वही मर जाता है बेचारा, मत पूछो। ख़ैर अभी तो खेती और आवास में हम लोग हैं तो देख ही लेते हैं। देखिए जैसे गेहूँ, चावल इन सब का खोज हो जाता है और फिर आदमी मनुष्य खेती करना स्टार्ट कर देता है तो मजबूरन उसे अस्थायी आवास बना कर के रहना पड़ता है, वरना उसका उसका जो खेत है, बाड़ी है, जो भी अनाज है उसे लूट झंझट करके रख लिया जाएगा। क्यों ऐसा होगा ना? बिल्कुल होगा। तनिक रुक जाए, इधर लाइट कट गई है। तो मनुष्य खेती खोज कर लिए, खेती करने लगे, अस्थायी आवास बना लिए। अब जो अनाज होगा, गेहूँ होगा, चावल होगा, उसको ले जाने के लिए भी तो हड़ियाँ, बर्तन चाहिए ना। हाँ भाई चाहिए, वो तो हम सोचे ही नहीं है। तो वो भी चाहिए। अब धीरे-धीरे मनुष्य जो थे वो धीरे-धीरे इन सब चीज़ों का, क्या हम लोग अनाज को ऊंजरी यानी अपने हाथ से क्या उसे ककोच के ले जा सकते हैं? नहीं, कितना ले जाएँगे? शुरू-शुरू वो भी कोशिश किया। ओ भैया लेते-लेते आदमी का बिहान हो जाता था। धीरे-धीरे उन लोगों ने मिट्टी का तसला बनाना स्टार्ट किया। तसला मतलब जो थारी नहीं होता, थारी प्लेट जिसमें हम लोग खाना खाते हैं, उस टाइप से। उसके बाद वो सोचा अरे बहुत कम जा रहा, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं गोल। सोचा अरे और करते हैं, और करते हैं। धीरे-धीरे उसे क्या बना दिया? घैली। और इस तरह धीरे-धीरे मनुष्य के द्वारा मनका भी बनाया जाने लगा। अब देखो मनका पर मूड पर ले जाते आदमी थक गया। धीरे-धीरे उन्होंने गुड़गुड़ी, जो हम लोग नहीं चलाते अभी बच्चा में, चप्पल को काट लो और डिबिया को भी काट लो, उसमें गरम करके और छेदा कर दो और लट्ठी से उसे पहिया बना दो और फिर डिब्बी को आराम से बना करके और हम लोग उसे खेलते हैं। हम तो बहुते खेले हैं भाई अपने ज़माने में, और अभी भी गाँव में खेला जाता है। तो इस तरह करके बनाया जाता था। ठीक उसी तरह किसी तरह से खोज कर लिए किस चीज़ का? पहिया का, ठीक है? और धीरे-धीरे मनुष्य एकदम अच्छे तरीक़ा से सभ्य होना स्टार्ट हो चुका। देखिए नवपाषाण काल को हम लोग उत्तर पाषाण भी कहेंगे, ठीक है? यहाँ पे हम लोगों का नवपाषाण पूरी तरह से ख़त्म होती है। ताम्रपाषाण में हम सबको पता है तांबा की खोज की गई थी। किस चीज़ की खोज की गई थी? तो तांबा की। थोड़ा-सा रुकिए, वेट करें। थे तो ताम्रपाषाण काल में तांबा को खोज करने के बाद तांबा का लाठी प्रकार से इस तरह गोजी टाइप से इस तरह, और इसमें तो कलर आ ही नहीं रहा, कहाँ गया कलर? ये रहा। इस तरह लाठी टाइप से बना करके, और जो सामने होता था ना वो पत्थर इस टाइप से रख देते थे और उसके बाद हम कस के फेंक देते थे, हम जानवर को जाके घुपा जाता। वो बोलता जानवर अरे ये मनुष्य कोना-कोना चीज़ का खोज कर लिया, पूरा मारता है, एक ही बाजी में प्राण निकल जाता है। तो धीरे-धीरे मनुष्य एकदम धीरे-धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया और ताम्रपाषाण काल में आराम से बढ़ गया। ख़ैर अभी हम लोगों को नवपाषाण काल, किधर गया पेन? नवपाषाण काल पूरा देखना होगा, खेती और आवास कंप्लीटली रूप से, कि खेती कहाँ पे और कितना साल पहले खोजा गया, सबसे पहले किस चीज़ की खेती की गई थी, कहाँ किस स्थान के पास। तो थोड़ा-सा वेट करें, हम तुरंत लेके आ रहे हैं आपके पास, ठीक है? हम लोग अब स्टार्ट करते हैं किस चीज़ की? तो खेती की, फटाक से। अभी-अभी हम लोगों ने देखा नवपाषाण काल में खेती की खोज हो गई थी। अब हम लोग जानेंगे कि खेती का खोज सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? मेहरगढ़, पाकिस्तान, सुलेमान, किरधर पहाड़ियों के बीच। अब जो वर्ल्ड मैप किए होंगे उसको तो धड़ाक से दिमाग में आ गया, ओह पाकिस्तान, ओह माय गॉड, अच्छा। सुलेमान और किरधर पहाड़ियों के बीच। हमने उस वक्त यह भी बताए थे आप सबको कि सुलेमान और किरधर पहाड़ी किधर है और उसके बीच वाला क्षेत्र किस टाइप से है और वहाँ पे किस तरह से खेती हुआ था, हम बताए थे। पता नहीं आप सबको याद है या फिर नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ फिर से देख लीजिए। तो मेहरगढ़ कहाँ है? तो पाक यानी कि पाकिस्तान। कहाँ किस स्थान पर? तो देखिए दो पहाड़ियों के बीच, सुलेमान और किरधर पहाड़ियों के बीच हुआ था पहली बार खेती। किस चीज़ की खेती? तो जौ और गेहूं की। अच्छा कितना हजार ईसा पूर्व? कब? तो 7000 ईसा पूर्व। कब? 7000 ईसा पूर्व किस चीज़ की खेती की गई थी? तो गेहूं और जौ की। क्लियर? आगे निकले। गेहूं और जौ की। सर्वप्रथम
पाकिस्तान मेहरगढ़ एक स्थान है पाकिस्तान देश में, मेहरगढ़, वहाँ सुलेमान और किरधर पहाड़ियों के बीच। अगली बार से हम कोशिश करेंगे ना कि वो नक्शा ले आए और आप सबको ना दिखा दें कि पाकिस्तान है किधर और सुलेमान और किरधर पहाड़ियाँ है किधर। ये अगर आप सब देख लीजिएगा, क्योंकि जो मैप किए उसके लिए तो भैया कोई दिक्कत नहीं, एकदम गज गज रहेगा, एकदम भरपूर। परंतु जो नहीं किए उसके लिए तो प्रॉब्लम होगा ना। तो कल से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि नक्शा ला करके आप सबको दिखाया जाए, ठीक है। खैर, थोड़ा सा और हम लोग आगे पहुंचेंगे। देखिए यहाँ पे ना खेती जो कृषि है वो हम अलग से टॉपिक क्यों लिए और क्यों बताए वो आप सबको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन होगा, क्यों? क्योंकि 7000 ईसा पूर्व यानी सर्वप्रथम मेहरगढ़ सुलेमान किरधर पहाड़ियों के बीच खेती हुई थी। क्या? तो जौ और गेहूं। लेकिन अगर चावल के बारे में पूछे, क्या सर्वप्रथम चावल कहाँ किया गया था? तो कोल्डीवा। कहाँ? कोल्डीवा में। कितना हजार ईसा पूर्व? 6000 ईसा पूर्व। देख लीजिए भैया, तुम मिटवाता कहे नहीं है? तो कोल्डीवा में सर्वप्रथम चावल की खेती हुई कब? 6000 ईसा पूर्व। देखिए प्रॉब्लम यहाँ नहीं होती है, प्रॉब्लम अब होगी। अब वो कैसे और क्यों, तो अभी मैं बताती हूँ। देखिए अब ना क्या हुआ, न्यू जब फिर से खोदा गया और खुदाई हुई तो पता चला कि उत्तर प्रदेश लेहुरा देव में खेती का साक्ष्य मिला है। तो इसमें सोचने वाली क्या बात है भाई? मेहरगढ़ में मिला, जान लिए, कोल्डीवा में मिला, चावल मिला, देख लिए, मेहरगढ़ में गेहूं और जौ सर्वप्रथम मिला। अब इसमें उत्तर प्रदेश में लेहुरा देव में मिला, ये भी याद रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत है, अब वो कैसे? तो देख लीजिए, आप सबको दिखेगा अब। तो खैर कहाँ थे हम लोग? उत्तर प्रदेश लेहुरा देव। इसमें सोचने वाली बात क्या है ना? सोचने वाली बात है, ये जो डेटवा है ना, ये दिमाग फिरा देता है, बड़ा माथा खराब होगा। पूछो कैसे? तो इसमें माथा खराब होने वाली बात ये है कि जब पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम खेती कहाँ हुई थी, तो आदमी का दिमाग चकरा जाएगा। अरे बापू, ये तो 9000 ईसा पूर्व बोला जा रहा है। लेकिन अभी अभी हम लोगों ने तो ऊपरे पढ़ा क्या? 7000 ईसा पूर्व। अब कंफ्यूज कैसे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? तो आपको क्वेश्चन गौर से पढ़ना होगा और क्वेश्चन को आप सब ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि नवीनतम खोज के अनुसार सर्वप्रथम खेती कहाँ हुई थी, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही। और अगर सिर्फ पूछा जाए कि सर्वप्रथम खेती कहाँ हुई थी, तो मेहरगढ़। क्लियर भैया? हमने मेहरगढ़ पाकिस्तान। बिल्कुल सही, मेहरगढ़ पाकिस्तान, सुलेमान किरधर पहाड़ी। सिंपल। तो आप सब ये याद रखिएगा, ठीक है? यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये थोड़ा सा लगता है अजीब, कंफ्यूज जैसा, बट कोई बात नहीं है। इसे हम लोग इतना ना अच्छा तरीका से देख लेंगे कि कमबख्त को भुलाएंगे नहीं। तो यहाँ तक सबका क्लियर हुआ। अब हम आप सबको बताना चाहते हैं, ये जो BC वाला रहता है ना, ये वाला थोड़ा हम बताना चाहेंगे आप सबको। तो थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा, किधर गया? तनिक वेट करें बस। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ये BC और AC इन सब चीज़ों में फंडा क्या है। तो उनसे पहले हमें लेकिन इसको ना पूरा कलर करना होगा ताकि बताने में सुविधा हो। रुकिए थोड़ा सा। कितना मस्त रहता, बोर्ड रहता, कैमरा ऑन रहता, आराम से करते, तो बार बार हाथ से काम करना पड़ता। तो आजा, ब्लैक ठीक है। हाँ, थोड़ा अजीब लगेगा, थोड़ा सा इधर उधर होगी, तो आप सब चिंता ना करें, ठीक? मान लो हम लोग अभी कहाँ हैं? यहाँ 2024। हम सिर्फ 24 लिख देते हैं, आप सब समझ जाइएगा, ठीक? 2024 में है मान लो। और जो कैलेंडर बनाया गया है ना, वो इस टाइप से बनाया गया है। ईसा पूर्व कहते क्यों है और किस लिए कहते हैं, वो आज तो पक्का ये कन्फ्यूजन दूर हो ही जाएगी। तो ये रहा हमारा 2024 में, लेकिन यहाँ पे 0 रहा, और 0 मतलब यहीं ईसा मसीह का जन्म हुआ। किसका? तो ईसा का, ईसा मसीह का जन्म हुआ। कहाँ पर? ये 0 स्थान पर, ठीक है? अब देखते हैं हम लोग, अब जो इसके बाद ये स्थान किधर गया? कलर भी चेंज करने में बड़ा दिमाग खराब होता है मेरे को। हाँ, अब ये जो यहाँ से यहाँ वाला जो काल कहलाया, इसे हम लोग बोलेंगे AD। क्या बोलेंगे? AD, ठीक है? इसे क्या बोलेंगे? AD।
ठीक है। ईसा मसीह के जन्म से लेकर के और अभी जो 2024 चल रहा है ना, यहाँ तक जो भी काल कहलाएगा, जो भी समय कहलाएगा, उस समय के बाद लिखा जाएगा एडी। ठीक है, क्या लिखा जाएगा? एडी। जैसे में 1500 अगर एडी वाला जानना हो तो जैसे में सिर्फ 1500, हम 100 वगैरह नहीं लिख पाएंगे, इसमें थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि हाथ से लिखना पड़ता है ना। तो ये लिखेंगे 1500, फिर यहाँ क्या लिखेंगे? 1700, फिर लिखेंगे 1800, 1900, यानी ये बढ़ता चला जाएगा, ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा। ठीक है, लेकिन जस्ट अगर हम लोग इधर आ जाए, अगर जस्ट हम लोग इधर ये साइड आ जाए तो इसे हम लोग बोलेंगे BC। अब ये कौन सा फंडा हुआ भाई, ये क्यों? तो ये ईसा मसीह के पहले वाले कालखंड को या फिर समय को क्या बोलेंगे हम लोग? BC। अब यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन क्या होता है। मान लो यहाँ पे हम लोग 1000 लेकर के चल रहे हैं, 1000 के बाद फिर क्या आएगा? 500, फिर क्या आएगा हमारा? 200, फिर क्या आएगा हमारा? 100। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता होगा कि भाई ये साइड वाला था, ये तो ऊपर बढ़ रहा था, परंतु ये वाला क्यों नीचे बढ़ रहा है? आ रहा है ना ऊपर से नीचे, 10, 9, 8, 7, 6, 5 इस टाइप से करके, हाँ आ रहा है, ताकि हम यहाँ तक पहुँच सके। अब फिर यहाँ से गिनती हो सके सीधी, यहाँ से उल्टी आती है और यहाँ से सीधी। ऐसा क्यों? क्योंकि ईसा मसीह के जन्म के पहले वाला समय को बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। बी से बिफोर और सी से क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म से पहले वाले समय को क्या बोलते हैं? बिफोर क्राइस्ट। इसलिए हम लोगों को पढ़ना पड़ रहा है अभी क्या? तो 6000 ईसा पूर्व और 7000 ईसा पूर्व, ठीक है, और 9000 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से उतना साल पहले वाली बात की जा रही है। और उतना साल पहले मनुष्यों के द्वारा खेती की गई थी, चावल की गई थी, गेहूं जौ की गई थी, तो इसलिए इसे बोलते हैं BC, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, अब ये AD, इसका मतलब क्या हो भाई? ये AD कौन सा नाम धर दिए? तो देखिए AD मतलब एना डामिनी, ए से एना और डी से डामिनी। इसका अगर हम लोग अपना भाषा में अगर देखें तो इसका क्या होगा? मेरे ईश्वर के साम्राज्य में, यानी कि जब से ईसा मसीह जन्म लिए तब से लेकर के अब तक मेरे ईश्वर के साम्राज्य में, क्योंकि जो हमारा कैलेंडर चलता है ना वो ईसाइयों का दिन है। ठीक है, तो खैर BC और AD में आप सबको फर्क समझ में आ गया, क्यों BC बोला जाता है और क्यों AD? यस दी। चलिए ठीक है, तो इसे फटाफट सफा करते हैं, आगे निकलते हैं फटाक से हम। माय गॉड, ठीक है कोई बात नहीं, चलेगा। वैसे नींद आ रही का किसी को? नहीं दी। एक बात बताएं आप सबको, जब किसी इंसान को सच्चा इश्क होता है ना तो रातों रात इतना ना बात करेगा, और ठंड का मौसम रहे, गर्मी का मौसम रहे, कितनों चुड़ैल और भूत घूमते रहे, वो फिर भी बात करते करते वो कहीं और चला जाता है, यहाँ तक कि छत से भी नीचे गिर जाता है। फ्री फायर तो देखे ही होंगे, सबसे बेस्ट उदाहरण फ्री फायर। कितना आदमी धुन रहता है, करता है ना। हाँ, और PUBG तो फ्री फायर नहीं, PUBG। ठीक उसी तरह जब आप पढ़ाई में पूरा मग्न हो जाइएगा ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे को प्यास भी लगी है, भूख भी लगी है, मेरे को कहीं तकलीफ हो रही है, दर्द हो रही, कुछ नहीं, बस लगेगा कि मैं पढ़ती जाऊँ, जितना पढ़ूँ उतना ही कम। जिस दिन ऐसा फीलिंग्स आने लगे ना, आप समझ लो कि आपकी मंजिल बस थोड़ी सी और दूर है, एक कदम और चल लो। खैर, क्लास की तरफ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, फटाक से देख लेते हैं भाई आगे वाली काम क्या है, क्या बात किया जाएगा। तो हम लोगों ने पूरा का पूरा खेती वगैरह सब कुछ देख लिए, ढूंढ लिए, पूरा आराम से एकदम कंप्लीट कर लिए। अब थोड़ा सा चलते हैं, पूरा का पूरा हमारा प्राग ऐतिहासिक कंप्लीट हुआ। हिस्ट्री का जो 3 कालखंड था, प्राग ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक, तो हम लोगों ने पूरा का पूरा प्राग ऐतिहासिक कहने का अर्थ पाषाण वाला कालखंड, पत्थरों वाला कालखंड, आदि मानव वाला कालखंड, जो सिर्फ और सिर्फ आंखें तक संग्राहक थे,
सिर्फ खाने जानते थे और कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने चित्र और आग जैसे चीज़ों को खोज कर डाला, तांबा का भी खोज किया, अंत्योष्टि भी कार्यक्रम किए, खेती का भी, आवास का भी, कुत्ता भी, मन का भी, पहिया भी, सब कुछ कर दिए। और इस कदर हमारा जो प्राग ऐतिहासिक है उसे समाप्त करते हैं। यहाँ से निकल करके हम लोग अब चलते हैं आद्य ऐतिहासिक में। और आप सबको पता होगा कि आद्य ऐतिहासिक में पढ़ने क्या वाले हैं, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप सबको पता होगा, हमारी इंडिया, भारत। तो इन करें आद्य ऐतिहासिक में फटाक से सिंधु सभ्यता, जहाँ कांसे सबसे पहले किस धातु की खोज की गई थी यहाँ पर सिंधु सभ्यता में, तो कांसे की, जिसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोलते हैं। क्या हुआ, हाथ ऊपर किए सोनाली, कुछ प्रॉब्लम है? मैं बोल रही हूँ ना, अब तो ये प्राग ऐतिहासिक तो खत्म करती है, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक पढ़ाना है, जो कि आज ही स्टार्ट कर देगा। तो हमारा रहा आद्य ऐतिहासिक, जिसमें सिंधु सभ्यता। मनुष्य आद्य ऐतिहासिक में क्या लिखे थे, क्या हम लोगों को लिखित स्रोत मिला है? हम बताए हैं, मिला है। क्या हम लोग पढ़ पाए हैं? लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता है, चुका को, क्योंकि डॉक्टरों की तरह लिखा गया था। मत पूछो, इतना ना पढ़ लिया वीआईपी की तरह कि अभी तक उसको ना पढ़ा जा सका। अब अगर पढ़ना होगा तो डॉक्टर का लिखा हुआ तो मैं जब भी आप सबको लगेगा कि नहीं पढ़ाई करते करते थक रहे हैं, नींद आ रही है, 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, कब सोएंगे, तो बस अपने शादी के बाद 5 साल बाद वाला जो भी होता है ना, वो फीलिंग्स याद कर लीजिएगा कि आखिर किस तरह फंडा लगता है। फिर आपको पता चलेगा, जब 5 रुपया भी मांगने के लिए आपको अपने हस्बैंड से कहना होगा ना, पैसा दीजिए हमको 5 रुपया, क्यों लाना है कुछ। अच्छा, वो बोलेंगे ना, अपने से नहीं कमा सकती, हमारे ऊपर बोझ बनेगी, तब आपको जा कर के बुझाएगा। और उस वक्त तक आपका टाइम एकदम क्षति हो गया हुआ रहेगा। आप किसी बच्चे की माँ, किसी के बहू, किसी के पत्नी, पता नहीं और क्या क्या चीज़ बन चुके हुए रहेंगे। आपके ऊपर जिम्मेदारी इतना रहेगी कि आप चाह करके भी नहीं चाह पाएंगे कि हम फिर से पढ़ाई स्टार्ट करें, फिर से अपनी ज़िंदगी, अपनी करियर को सुधार सकें। और समाज इतना खतरनाक है ना कि आप सोचेंगे कि उसे छोड़ करके हम अपने बाप के घर आ जाए, तो वो बाप कहेगा, बेटा जाते वक्त हम क्या बोले थे, बाप के यहाँ से डोली, पति के यहाँ से अर्थी, जिंदा काहे लौटी, ये बोलेगा। मुश्किल से मुश्किल माँ के कहने पर मुश्किल से मुश्किल आपको 5, 6, 1 साल, 2 साल, इसके बाद निकाल दिया जाएगा आपको। ये हकीकत कहानी है। लड़कियों का ना तो कोई अपना घर होता है और ना ही कोई लोग अपने होते हैं। इसीलिए अगर आपको अपना घर चाहिए, लोग अपने चाहिए, तो आप पढ़िए और पढ़ करके शादी से पहले सक्सेस हो जाइए। दुनिया में बहुत 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 कुछ करना है। शादी करके यूं किसी की माँ, किसी के पत्नी बन करके अपनी लाइफ चौपट ना करें। हम नहीं कहते कि नहीं करना है शादी, करो ना, कौन मना कर ले है, करो, लेकिन पहले कामयाबी फिर शादी। बेरोजगार से शादी कर लो, कोई मतलब नहीं है भैया, हम झोला छाप से शादी कर लेंगे, लेकिन तब जब हम खुद अपने पैरों पर खड़ा हो जाएंगे। वरना चिंता ना करो, आप 20 साल 22 साल हो जाएगा आपका उम्र, उसके बाद आपके दिमाग में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा कि आपकी जीवन 10 साल बाद कैसी होंगी। अभी आप कौन सा गलती कीजिएगा जो 5 साल बाद क्या होगा। चिंता ना करें, बस आईए ख़त्म कीजिए, बीए ख़त्म कीजिए, अपने आप समझ में आएगा। गलती करने से हमेशा बचे, और अगर गलती हो गई है तो उसको सुधार करे, फिर से उठे और फिर से सुधार करे, ठीक है। बच के रहिएगा हमेशा ये जीएफ और बीएफ वाला चीज़ से, ओके। खैर छोड़ते हैं इन सब बातों को, आते हैं हम लोग आद्य ऐतिहासिक में, सिंधु सभ्यता में, कांस्ययुगीन सभ्यता में। भैया इन करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग सब जानते होंगे, शायद आप सब जानते होंगे, क्योंकि 12th और 10th में शायद ये पढ़ाया गया, और शायद 6 या 7 क्लास में भी, कि सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम मैसेज देने वाले व्यक्ति चार्ल्स मैसन थे। अब यहाँ पे मेरे को नक्शा दिखाना आप सबको, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ले आऊँ नक्शा, तनिक वेट करें, कल देख लेंगे हम लोग नक्शा, आज रहने देते हैं, ठीक। फिलहाल हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जब खुदाई हो रही थी, आप सब जानते होंगे, देखो जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िएगा ना तो उतना खोद खोद के नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। ओनली फॉर सिर्फ सिंधु सभ्यता के लिए पढ़िएगा 11th 12th में, तो वहाँ पे आपको खोद खोद के पढ़ना होगा। यहाँ ऊपरी ऊपरी बातें तो देख लेते भाई, ऊपरी ऊपरी बातें। जब शायद
रेल बिछाने के लिए, रेल का पटरी के लिए जब खुदाई किया जा रहा था, तब थोड़ा सा ना ईटा मिला। तो बोला अरे भाई ये क्या है ईटा। तब चार्ल्स मेसन ने तुरंत आया और खबर दिया, देखो वहां कुछ मिला है। बोला अच्छा ठीक है। धीरे 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 जब किया गया, तब बोला गया कुछ और बड़ा है। फिर से मैसेज आया, बोला अच्छा अच्छा ऐसा बात है, रुको 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 थोड़ा सा रुको। उसके बाद सर्वेक्षण के लिए भेजा गया कनिंघम को। किसे? कनिंघम को। हम सब जानते हैं कनिंघम के बारे में, हम पहले बताए थे। पुरातात्विक, भारतीय पुरातात्विक कनिंघम बताए थे ना, बताए यस थे। दीदी। पुरातात्विक हिस्ट्री के जनक जॉन ब्रूस, परंतु भारतीय पुरातात्विक के जनक कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। जेंडर और कैलेंडर, हाँ अलेक्जेंडर और कैलेंडर जो भी है उसे छोड़ दो, सिर्फ कनिंघम याद रख लें। कनिंघम गर्ल्स लोग को तो आराम से याद हो जाएगा, कंघा करने वाला कनिंघम। देखिए सिर्फ लिंकअप के लिए हम बता रहे, याद करने के लिए, ठीक है। तो खैर कनिंघम को भेजा गया सर्वेक्षण के लिए। उसके बाद बोला हाँ भाई यहाँ कुछ तो है, दीवार जैसा कुछ तो दिख रहा है। तब बोला अच्छा ऐसा बात है, ठीक है। मार्शल को बोला, मार्शल को बोलो। तो मार्शल गया, ले लिया ठिक्का पर। ठीक है भाई हम यहाँ खुदाई कर दो, परंतु हम बहुत गोरा चिट्टा, जानते ही आप सब पुर्तगाली या फिर इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन के लोग तो पूरा गोरा चिट्टा दूध के चरक रहता है, छीलल मुर्गा। तो भैया बोला ना, हम तो अपना हाथवा से ना खोद दो। हम ले लिया ठेकेदारी, हम देखेगा ऊपर से कुर्सी पर बैठ के। दे दिया गया दयाराम साहनी को, ठीक है। दयाराम साहनी अब वो गया। अब ये नहीं कि वो अकेले खोदे, वो भी मजदूर वगैरह लगाए, लेकिन बोला जाता है कि सर्वप्रथम खुदाई किसके द्वारा किया गया, तो दयाराम साहनी द्वारा। अब दीवार जैसा पूरा निकलने लगा। अब कहा महाराज मार्शल जी देखिए यहाँ पे निकल रहा कुछ। बोला अच्छा ठीक है, अस्थिर अस्थिर से धीरे धीरे करे। दयाराम साहनी अपने ग्रुप के साथ, अपने मजदूरों के साथ धीरे धीरे खुदाई की, तो पता चला अरे एगो रूम निकला है। तो बोला अरे कुछ निकल रहा है यहाँ पर, और खुदाई करो। और खुदाई किया गया तो धीरे धीरे एक शहर के रूप में दिखा। क्या दिखा? एक शहर के रूप में। हाँ, एक शहर के रूप में धीरे धीरे दिखा। अब जब शहर के रूप में दिखा तो बोला अरे ये तो पूरा का पूरा निकल रहा है महाराज। बोला ठीक है और खुदाई करो। दयाराम साहनी को बोला गया और खुदाई करो। बोला ठीक है हम करते हैं और खुदाई। और खुदाई किया गया तो पूरा का पूरा पाकिस्तान, गुजरात है, पंजाब है, राजस्थान है, हरियाणा है, लाहौर है, इन सब चीज़ों पर ना बहुत बड़ा एकदम शहर टाइप से, पूरा एक साम्राज्य टाइप से धीरे धीरे निकल करके आ गया। क्या? और सबसे पहली बार तो हड़प्पा में खुदाई की गई थी, ठीक है, और वो पाकिस्तान में है। वो हम मैप के थ्रू भी आप सबको दिखलाएंगे कि कहाँ पाकिस्तान और कहाँ है हड़प्पा, ठीक। तो पहली बार दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था। मतलब उसे सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं। अब सिंधु सभ्यता क्यों बोलते हैं और हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं, ये एक फंडा रहा, तो इसे हम लोग ना समझेंगे कल। फिलहाल आज के लिए आप लोग फिर से सुन लीजिए। सिंधु सभ्यता का मैसेज देने वाले व्यक्ति चार्ल्स मेसन, सर्वेक्षण कनिंघम, दिया गया किसे खुदाई करने के लिए, तो मार्शल, लेकिन खोदा कौन? दयाराम साहनी। क्लियर? क्या? हाँ दीदी। चलिए ठीक है। अब देखिए जब क्या बोलते हैं उसको, ठेकेदार को अगर दिया जाए कोई चीज़ करने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, तो जब उस बिल्डिंग को बनाया जाएगा, भले बनाया हम मिस्त्री दयाराम साहनी, परंतु नाम तो मार्शल का ही होगा ना। तो ठीक उसी तरह खुदाई दयाराम साहनी ने किया, परंतु नामकरण कौन किया? मार्शल। ठीकवा उसी को मिला था। तो नामकरण करने वाले, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में थोड़ी ना ठेठ भाषा में पूछा जाएगा ठीका किसको मिला था, नहीं, वो तो पूछेगा अपनी किताबी भाषा में। तो एक बार सुन लीजिए। सर्वेक्षण कनिंघम, पहली जानकारी चार्ल्स मेसन, नामकरण मार्शल, खुदाई पहली बार दयाराम साहनी, ठीक है। अब जो आगे की क्लास है, इसे सिंधु सभ्यता क्यों बोला जाता है, इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला जाता है, और कैसे कैसे खोज हुआ हड़प्पा सभ्यता, कितने नगर है, कितने राज्य, कितने शहर, किस तरह इसका आकार है, त्रिभुजाकार है, चतुर्भुजाकार है, किस किस देश में फैला हुआ है, ये सारा चीज़ हम लोग सीखेंगे अगले क्लास में।
ठीक है। और आप सब एक बात और ध्यान रखें, जो भी हम बताए हैं ना उसे एकदम दिमाग में अच्छे तरीक़े से बैठा लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम सवाल करेंगे कल के क्लास में भी। तो आप सब रेडी हो कल के यस लिए? दी।